आज लखनऊ के किसान पथ पर एक बार तेज़ रफ्तार ने कहर बरपा दिया है। हम यहाँ मौजूद हैं बनिया खेड़ा के पास में। यहाँ पर एक 17 साल का युवक जो सर्विस रोड पर बैठा हुआ था, तेज़ रफ्तार एक गाड़ी डिज़ायर गाड़ी थी, उस पर 2 नाबालिग युवक चला रहे थे और स्पीड इतनी थी कि उस बच्चे के साथ साथ 2-3 भैंसों को भी कुचल डाला। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी मौजूद है पूरा गांव, यहाँ पर साथ साथ जो राहगीर हैं वो भी मौजूद हैं। पूरे परिवार पर एक आफत बनकर ये तेज़ रफ्तार टूट पड़ी है। आए दिन इस तरीके के हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो नए नए लड़के हैं इनको रोकने का काम आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर पीड़ित परिवार मौजूद है, हम उससे बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ। क्या नाम था बच्चे का? रामानंद। कितने साल? 17 साल का था। 17 साल का। घर से यहीं पर बैठा हुआ नहीं, था। फुटपाथ पे बैठा था और भैंसे उधर नीचे खलिया में चल रही थी। उसके बाद इतनी रफ्तार से गाड़ी आई है, डिवाइडर चढ़ाते हुए उसको, भैंसे आगे चल रही थी, उसको कुचलते हुए, और इसको ये बैठा था, इसको कुचलते हुए खाई में चली गई और इसका धड़ाम से सर अलग हो गया, गाड़ी का पूरा नीचे का पुर्जा सब अलग हो गए। बताइए इतनी स्पीड में। जो लड़के चला रहे थे वो मिले या नहीं मिले? लड़के यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है। ठीक है। और रिजवान नाम की युवक की गाड़ी है जो यहाँ सकरा दोना का रहने वाला है। ठीक है। और मृतक की 17 वर्ष आयु है और उसके बाद मृतक फुटपाथ पे भैंसे चरा रहा था। गाड़ी की इतनी स्पीड थी, नियंत्रण खो के गाड़ी तुरंत वहाँ पे गई, वहाँ पे भी गाड़ी पड़ी हुई है। ठीक है। और वो लड़के का इतना तेजी थी गाड़ी की स्पीड की, उस लड़के का सर ही नहीं है। आप वर्तमान में हम चाहते हैं पत्रकार महोदय कि यहाँ पे आप देख लीजिए स्थिति क्या है परिवार की। 3-4 बेटियाँ हैं, ये मजदूरी से आए हुए हैं। हाँ, और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन दबाव बना रहा है। प्रशासन से और सरकार से आप लोगों की मांग? मेरी अपील है, आप थोड़ा स्पेस दीजिए। मेरी अपील है कि मजदूर हैं, 3 बेटियाँ शादी योग्य हैं साहब, बीवी 15 साल से बीमार है और इनको चाहता हूँ चाहे चपरासी की नौकरी दो, 4th क्लास की नौकरी दो, ये अपनी मजदूरी करके पेट पालेंगे कि अपने परिवार की शादी बच्चों की करेंगे। ठीक। बेटा चला गया, 1 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग की गई है जी साहब। और भैंसें 3 खत्म हो गई, उसी से परिवार चलता था साहब। भैंसें भी इन्हीं की थी? जी जी जी, इन्हीं की भैंसें थी साहब। और हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासन हमको टारगेट कर रहा है जी। क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन कह रहा है कि आपने रोड जाम की है, आप ही को हम टारगेट करेंगे, एम्बुलेंस रह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एम्बुलेंस यहाँ पे इतना निर्माण चल रहा है, वर्तमान सरकार के बड़े नेता आए थे तो 100 एम्बुलेंसें फंसी थी तो कुछ नहीं हुआ था। आज इस गरीब परिवार के बेटे का 100 रख के यहाँ पे वो कर दिया तो वहाँ एम्बुलेंस फंसी जा रही है। बताओ, 25 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री आवास है, राजधानी का मसला है, कोई उच्च स्तर का अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, इंस्पेक्टर मैनेज कर रहा है। बताइए। ये आप सुन सकते हैं पीड़ित परिवार किस कदर आज व्यथा में मौजूद है। ये इनके पिताजी हैं, आप देख सकते हैं कि इनके 3 बेटियां भी शादी करने को हैं। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो लड़के चला रहे थे वो नाबालिग लड़कों की सुनवाई की जा रही कि नाबालिग हैं, और रफ्तार का कहर इस तरीके से इस परिवार पर बरपा है कि 100 यहाँ पर अभी सड़क पर मौजूद है। बच्चे का सर बिल्कुल गायब हो चुका है और इतनी भयावह एक्सीडेंट है कि जिसको बताने में भी शरीर कांप उठता है। क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप के ऊपर जिनका बच्चा इस समय इस हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है, और अभी तक इनको सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता की भी बात नहीं कही गई है। गुजारिश है सरकार से कि ऐसे परिवार पर जो इतनी बड़ी व्यथा टूट पड़ी है, इनकी मदद करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। ये जो डिज़ायर तेज़ रफ्तार गाड़ी थी वो यहाँ से इस बोर्ड को तोड़ते हुए चली और यहाँ से करीब आप देखेंगे तो 50 मीटर की दूरी पर ले जाकर खाई में गिरी है। और उसी बीच में जो लड़का मृतक है वो भैंसे चरा रहा था। ये देखिए गाड़ी के यहाँ से पार्ट्स मौजूद हैं और ये यहीं से चढ़ती हुई चली गई। जो मृतक लड़का है वो यहाँ पर भैंस चरा रहा था और बैठा हुआ था और बिल्कुल उसको समेटते हुए चली गई। और साथ में 2 भैंसें भी मरी पड़ी हुई हैं यहीं पर। ये एक पक्षी भी, इतनी रफ्तार थी कि ये पक्षी भी नहीं उड़ पाया।
और वो भी यहीं पर गायब हो गया। शरीर के कुछ पार्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो हो गया था। ये आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि भैंस अभी भी यहीं पड़ी हुई है और ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उस बच्चे की जान गई है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं और ये एक और भैंस यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। अब रफ्तार इसी से आपको पता चलती होगी कि जब दो भैंसें भी मर गई तो उस युवक पर क्या बीती होगी जिसका एक्सीडेंट इससे हुआ है। गाड़ी की हालत भी आप देखकर पता लगा सकते हैं किस तरीके से इसकी रफ्तार रही होगी। आखिर लखनऊ की सड़कों पर इतनी रफ्तार कब थमेगी, कब इस तरीके से निर्दोष लोगों की जानें जाती रहेंगी, कब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। आए दिन आपको आगरा एक्सप्रेसवे हो या किसान पथ हो, इन पर आए दिन फर्राटा भरती हुई गाड़ियां आपको दिखाई देना बिल्कुल आम सी बात हो गई है। आखिर इतनी स्पीड में चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आगे ट्रैफिक पुलिस क्या करती रहती है? सड़कों पर तेज़ रफ्तार लगातार लोगों की जान ले रही है और लोग अपने घर वालों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। घर वाले उनके ख़त्म हो जाने के बाद बेचारे रोते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी रफ्तार थमती हुई नहीं नज़र आ रही। ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी, कब जागेगा प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।